गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा होम साइंस में हम चैप्टर 8 संतुलित आहार पढ़ रहे हैं। बेटा इसमें हमने लास्ट क्लास में संतुलित भोजन की परिभाषा व अर्थ, पर्याप्त व अपर्याप्त भोजन, संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे भोजन व स्वास्थ्य संबंधी नियम। बच्चों, भोजन से संबंधित स्वास्थ्य के कुछ नियम होते हैं। हर मनुष्य को उनकी जानकारी होनी चाहिए। बेटा जो संतुलित भोजन होता है उसी से हमारे शरीर के जो सारे अंग हैं उनको पोषण मिलता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कितना, किस समय और कौन सा भोजन लेना चाहिए। आवश्यक तत्वों से युक्त भोजन के साथ कुछ अन्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे हम भोजन का भरपूर लाभ उठा सकें। और वो बातें कौन कौन सी हैं बच्चों? सबसे पहला है सुपाच्य भोजन। बच्चों ऐसा भोजन जो हमारी पाचन प्रणाली द्वारा निकलने वाले जो पाचक रस हैं उनके द्वारा शीघ्र पचकर शरीर में आत्मसात हो जाए, यानी कि शरीर में मिल जाए। गरिष्ठ और वसायुक्त भोजन पाचन की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है ना। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाए, है ना। शुद्ध व ताज़ा भोजन। बेटा हमें ताज़ा और मिलावट रहित भोजन करना चाहिए। बासी और जो सड़ा गला भोजन होता है उससे हम क्या हो सकते हैं? हम बीमार हो सकते हैं ना। पोषक तत्वों की आवश्यकता। बच्चों हमारे भोजन में वे सभी भोज्य तत्व होने चाहिए जो खाने वाली व्यक्ति की आयु आवश्यकता के अनुरूप हो। भोजन का निर्धारित समय। बेटा भोजन करने का एक समय निश्चित होना चाहिए, है ना। एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें इसी समय पर भोजन करना है, क्योंकि निर्धारित समय पर भोजन करना बहुत ही लाभदायक होता है। एक समय से दूसरे समय के भोजन में कम से कम 4 से 5 घंटे का तो अंतर ज़रूर होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने दोपहर में 1 बजे भोजन किया तो शाम का भोजन 6 या 7 बजे से पहले नहीं होना चाहिए। अधिक तला हुआ भोजन। बच्चों अधिक तला हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जहाँ तक हो उबले हुए भोजन का प्रयोग करना चाहिए। भोजन में भिन्नता। बेटा रोजाना भोजन के रूप को बदलकर खाने से भोजन जो होता है वो बहुत ही हमें रुचिकर लगता है ना, और वो सुपाच्य भी होता है। इसका पाचन प्रणाली पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कहावत भी है ना बच्चों कि सुख व रुचिपूर्ण में सूखा भोजन अमृत के समान फलदायी होता है, इसलिए रोजाना बदल बदल कर भोजन करना चाहिए। पकाने की विधि। बच्चों भोजन चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन यदि उसकी जो पकाने की विधि है वो ठीक नहीं है तो उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, है ना। इसलिए भोजन को भाप द्वारा उबालना चाहिए। बच्चों पत्तेदार सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। अगर हम उन्हें काटने के बाद धोएंगे तो सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, है ना। और जैसे कि सब्जियां हैं, हम सब्जियों को उबाल रहे हैं तो उसका पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो जो उबला हुआ पानी होता है उसमें पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और यदि उसी को हम फेंक देंगे तो हमारा जो भोजन है वो लाभकारी नहीं होगा। भोजन का दोषपूर्ण होना। बेटा सड़ा गला और खुला हुआ भोजन जिसपे कि मक्खी और मच्छर, धूल मिट्टी पड़ी हो उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। पर्याप्त जल की मात्रा।
भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भोजन पतला हो जाता है ना, और जो पाचन प्रणाली है उसको भोजन पचाने में कठिनाई होती है, मुश्किल। इसलिए बच्चों खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हमें दिन में रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है ना। 2 से 3 लीटर पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शाकाहारी भोजन बच्चों, ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो पशु प्रदत्त भोजन व प्रोटीन होता है वो उत्तम श्रेणी का होता है, सुपाच्य और शीघ्र पाचक होती है। साथ ही बच्चों ये भी निर्विवाद सत्य है कि पशु प्रदत्त भोजन तामसी प्रवृत्ति जैसे कि क्रोध, अहंकार, लोभ को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ऐसा भोजन करने से आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। इसलिए पशु प्रदत्त भोजन का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए इसकी जगह हमें सोयाबीन, दूध, मूंगफली, वनस्पति तेल और सूखे मेवों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रातःकालीन का भोजन बच्चों, प्रातः की प्रक्रिया यानी कि शौच और स्नान के बाद हमें प्रातः का नाश्ता करना चाहिए। इससे मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। रात्रि का भोजन बेटा, रात का जो खाना होता है वो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले हमें करना चाहिए। सोने से 15 मिनट पहले हमें गर्म दूध जरूर लेना चाहिए, और सोने से पहले सबको टूथपेस्ट, कुल्ला और पैर धोकर सोना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे नींद बहुत गहरी आती है ना, और शरीर भी हल्का और स्वस्थ रहता है। सस्ता व पौष्टिक भोजन बच्चों, हमारे भारत में लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो गरीबी के कारण सामान्य स्तर से भी नीचे का जीवन जी रहे हैं, और हमारी पहली जो मूल आवश्यकता है वो भोजन है, और लेकिन लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, है ना। उससे कहीं अधिक महंगाई होने के कारण कुपोषण की समस्या हर समय बनी रहती है, और दूसरी धारणा ये भी बनी हुई है कि सस्ते भोजन में पोषक तत्वों का अभाव होता है। लेकिन बच्चों ये जो धारणा है ये गलत है। भोज्य तत्वों की जानकारी और उनके गुणों का ज्ञान हो तो सस्ते भोजन से भी हम वही पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकते हैं जो महंगे भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चों यहाँ बताना ये आवश्यक है कि जितने विटामिन 2 सेब और 4 गाजर में मिलते हैं उनकी पूर्ति 1 आंवला कर सकता है। देखिएगा बेटा, इस तालिका में देखिए ये पोषक तत्व दिए हुए हैं, और ये महंगे भोज्य पदार्थ दिए हुए हैं, और ये सस्ते भोज्य पदार्थ दिए हुए हैं। मतलब कि जैसे कि दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा, सोयाबीन और सूखे मेवे महंगे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। हमें इनके स्थान पर दूध, मट्ठा, दालें, अंकुरित अनाज व सब्जियों से भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है ना। ऐसे ही गेहूँ, बढ़िया चावल, शक्कर, चीनी, शहद, विभिन्न मुरब्बे और जैम आदि में कार्बोहाइड्रेट महंगे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इनमें सस्ते भोज्य पदार्थ जैसे कि जौ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, जिमीकंद, मोटे चावल और गुड़, गेहूँ आदि में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा, मक्खन, घी, क्रीम, मलाई, मांस, मछली आदि में तो पाया जाता ही है। साथ ही जो सस्ते भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि दूध, तेल, वनस्पति घी आदि में भी वसा पाया जाता है। सूखे मेवे, मक्खन, सोयाबीन, ताजे व महंगे फल व मांस और मछली बच्चों विटामिन्स के महंगे स्रोत हैं, है ना। वहीं हर प्रकार की सब्जियां, सस्ते फल जैसे मौसमी तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि में भी विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे ही बच्चों खनिज लवण देखिएगा,
मक्खन, मेवे, महंगी सब्जियां व फल, दही, मछली आदि में तो खनिज लवण पाया जाता है, लेकिन सस्ते भोज्य पदार्थ जैसे कि अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां जैसे मूली, पालक, गाजर, बथुआ, मेथी आदि में भी बच्चों खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हम महंगे भोज्य पदार्थों के स्थान पर सस्ते भोज्य पदार्थों का प्रयोग करके भी पोषक तत्व ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है बेटा। बच्चों इस चैप्टर में विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार से संबंधित जितनी भी ये तालिकाएं दी गई हैं, जैसे शैशवक एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे का संतुलित भोजन, स्कूल जाने वाले बालकों का संतुलित भोजन, किशोर अवस्था में संतुलित भोजन, वयस्क पुरुष की आहार तालिका, वयस्क स्त्री की आहार तालिका, इन सभी को भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। बच्चों आज हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा होमवर्क से आप संतुलित आहार और कुपोषण का शरीर पर प्रभाव, इस पर, इन दोनों टॉपिक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।